के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। अम्मी 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 नो, यानी आपको क्यों बुरा लग रहा है? इतना प्यारा नाम है पप्पू सा। स्वीटी पीटर स्वीटी स्वीटी स्वीटी। मैं एक बहुत साफ औरत हूँ और मैं तुम दोनों को साफ साफ बता रही हूँ कि अगर मेरे लड़के को तुमने फांसा तो मैं तुम दोनों को जहन्नुम रसीद कर दूंगी। अरे तस्नीम, मेरी बानिया ना एक आध दिन में मेरे पास मौजूद होने चाहिए, नहीं तो मैं दिखा दूंगी तेरा क्या हशर होगा। तुम्हारे दिल में जिस किसी का ख्याल भी है निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ मेरी अमेरिकन नेशनल अंग्रेज भांजी से होगी। क्या बताऊं मैं आपको, इस कदर लजीज उम्दा अंडे का मेसू है, आमिर गुजराती पाड़े से लाता है कहीं से। एक अकल की बात बताऊं? आप और अकल की बात? अच्छा ना भाई, क्या है अब छोटी छोटी बातों पर आप हसीनाओं की तरह ऐसे मुंह हाथ बनाने बैठ जाते हैं। चले सिखाएं, क्या अकल की बात सिखा रहे हैं? आमिर और कुकू बहुत करीब करीब खड़े थे, भाभी देख लेती तो क़यामत बर्पा कर देती। अरे भाई क्या हो गया है? अरे भाई कजन है आपस में, अब कजनों वजनों से क्या पर्दे का रिवाज? भाभी की तो आदत है, अपनी औलाद को साफ बचा जाती है, सारा इल्जाम आता कुकू पे। और मैंने तुम्हें कहा है ना, कुकू का भाभी के बच्चों से बेतकल्लुफ होना मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बाद में वो हमें इस बात का भी ताना दे। अरे तो रखे ना काबू में अपने खुले हुए सांड को, हमने थोड़ी उससे कहा कि वो हमारे लिए गुजराती पाड़े से जाके मैसूर लेकर आए। तस्नीम मेरी जान, बात को समझो, भाभी को भनक भी पड़ गई ना कि आमिर यहाँ आके तुम्हें मैसूर पाक खिलाता है, तो यकीन जानो ये घर मैदान जंग बन जाएगा। अच्छा खैर, इस बात को तो छोड़ दें। आपको पता है आपकी अम्मा जान ने मुझ पर क्या इल्जाम आयद किया? पता है आपको? नहीं पता ना? वो फरमाती हैं कि उनकी जो सोने की बालियां चोरी हुई हैं ना, वो मैंने पार की हैं। यार ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ, इस मौजू पर सुकून से बात करते। सुकून से मतलब मेरी मौत के बाद आपकी जिंदगी में तो तभी सुकून शुरू होगा। अल्लाह ना करे तस्नीम, अल्लाह करे कि मेरी उम्र भी तुम्हें ही लग जाए। रहने दें, मत करें मुझसे ये झूठी और बनावटी दुआएं ना दें मुझे आप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके दिल में क्या है और आपकी जबान पे क्या है। खैर, मैं आपसे क्यों कह रही हूँ ये बात? मेरे नसीब में तो ये जिल्लत लिखी थी ना कि आपकी अम्मा और बहन गला फाड़ फाड़ के मुझे चोर कह रही थी। खैर, आपको तो कोई एहसास होगा नहीं। अगर आपकी जगह वाकई में कोई गैरतमंद शौहर होता ना, तो ऐसी बात पर इस वक्त जाकर अपनी अम्मा और बहन की ऐसी की तैसी कर देता। मगर आप तो ठहरे बुज़दिल और डरपोक आदमी। आपने पहले कभी कुछ किया है मेरे लिए जो आप करेंगे? और इस सुकड़ी छूटियां क्यों नोचे? सही तरह दबा आराम आराम से। हाँ, खूब जानती हूं तुम नौकरों की खसलत को, हर बात में डंडी, हर काम में चालूपन। खाला आप बाहर जाइए। ये खाला किस रिश्ते से कहा तूने इसे? अल्लाह ना करे ये जो औरत है ये मेरी बहन हो। और सुन निशात सनीमा, जा दफान हो यहाँ से, जब बुलाऊं तो आ जाना, और ये ना हो कि जाके पढ़ के सो जाएं। काम से क्या जी चुराना बड़ी बेगम साहिबा, अभी छत भी समेटनी है मुझे। और निशात, ज्यादा चबड़ चबड़ करके बातें मत किया कर, जा दफा हो यहाँ से।
इतना जुल्म ना करें कि माँ और बेटी भाग ही जाएं यहाँ से। भाग जाएं तो भाग जाएं भले से, लेकिन मैं नौकरों को छूट देने के हक में नहीं हूं। ये क्या किया, क्या किया ये? बहू पे, अपनी बहू पे चोरी का इल्जाम लगा दिया अम्मा जान। वो बेचारी तो बिलक बिलक के रो रही है। अम्मा जान वो बिलक बिलक के रो रही है? अरे रोती है तो रोए हमारी भला से, अच्छा है रो रो के जान दे दे, जान छूटे हम लोगों की। तुझे क्या औरतों की कोई कमी है? अम्मा जान आप कहीं रख के भूल गई होंगी बालियां। अरे बालियां तो मेरी रखी थी तकिए के नीचे, तेरी बीवी बार बार उलट पलट के तकिया देख रही थी। बस तेरी बीवी गई है और मेरी बालियां लापता हुई हैं, तो अब मैं तेरी बीवी पे शक ना करूं तो क्या घर में मौजूद मुर्गियों पे शक करूं? क्यों? भाभी भी तो है, शीरी भी तो है, शीरी के बच्चे भी तो हैं। शीरी के बच्चे तो एक नंबर के चोर हैं, सारा दिन फ्रिज में से चीजें निकाल निकाल के चलते रहते हैं। फ्रिज की चीजें निकाल निकाल कर खाना अलहदा बात है, मगर उन बेकस और यतीमों में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो सोने की बालियां चोरी कर लें। सबसे ज्यादा मेरे सोने में इंटरेस्ट तेरी बीवी का था। अम्मा जान क्यों घर का माहौल बर्बाद करने पे तुली हुई हैं? शट अप! मैं घर का माहौल बर्बाद कर रही हूँ और मेरी बीवी ने तो जैसे घर को जन्नत का नमूना बनाया। मैं नाच बीवी के इशारों पर नाच बेगैरत, ऐसी औरतों का आखिरी ठिकाना जहन्नुम होगा। और अकेली नहीं जाएंगी वो, उनके गुलाम शौहर भी जाएंगे, और तुम दोनों भाई तो वैसे भी पहली सफों में खड़े होगे। जा यहां से और सुन, जा जाके अपनी बीवी को बता कि तेरी माँ ने उसकी शान में कैसी गुस्ताखी की है। मैं नहीं डरती किसी से, मैं तो उसकी गर्दन पकड़ के जरूर अपनी बालियां निकलवाऊंगी। इस सारे जहां की चोर औरतों को ही मेरी बहू बनाना था। मैं बता रही हूं तुझे वाजिद, अगर 2-3 दिन में मेरी बालियां ना मिली तो मैं तुझसे 2,500 करके अपनी बालियों की लागत पूरी करूंगी। जा निकल अब। अरे जा, आए बड़े तस्मीम तस्नीम तस्नीम करते हुए। निशात सनीमा पैरदाम सो गई? है शीरी, एक तो तेरे बाप ने मेरा भेजा पिलपिला कर दिया है। माँ, खुदा की कसम इतनी पुरानी पुरानी औरतों के नाम लेते मेरी नींद हराम कर दी इन्होंने। अम्मा, मेरी नींद पूरी नहीं हो ना, यकीन करें मुझे दौरे आने लगते हैं। और ये इस घर में जब से मैं आई हुई हूँ ना, नींद से मेरे 5-5 बार आँख खुल जाती है। मेरे से क्या होता है मुझे पता अम्मा। अरे चुप कर जा, मैं क्या करूं मेरी शीरी, मेरी बच्ची, मुझे बता मैं क्या करूं। वो बूढ़ों वाले घर में भी दाखिल नहीं करा सकती। ये खानदान की जुबान दराज औरतें ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि क्या पूछती हो। अम्मा, ये जो 3-3 मुफ्तखोरे जमा कर रखे हैं तुमने घर में, ये किस मर्ज की दवा है? क्या मतलब? इन तीनों की बारी बारी ड्यूटी लगाई अब्बा जान पे। रहने को घर दिया, टाइम पे खाना, अगर इस तरह खुला छोड़ दिया तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे आपके। अम्मा, इन दोनों माँ बेटी से ना उस काट कबाड़ वाले कमरे में सफाई करवाइए और अब्बा का बिस्तर वहीं पर डलवा दीजिए, फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा अब्बा से। हाँ, फिर ये दोनों माँ बेटी ये खुद ही खाना खिलाएं, यही दवा पिलाएं, जो है ख्याल देखभाल करे भाई।
आप आराम करें अम्मा, बस। आपने अम्मा अगर शुरू से ना सख्ती नहीं की तो फिर काम ठीक नहीं चलेगा। बस ठीक है, कल ही इन भिखमंगों को अटेंडेंस बनाती हूँ। वैसे भी मेरी बच्ची, अब ये बड़े मियाँ को संभालना मेरे बस में नहीं है। अम्मी अम्मी अम्मी, मेरी बारात तुम गधे पर लाओगी या गेंडे पर? अम्मी अम्मी, पाकिस्तान में गधे दस्तयाब हैं? पाकिस्तान में गधे मिलते हैं अम्मी? बताओ ना पाकिस्तान। हाँ है, बताती हूँ। ये लो देखो। गधा। हमारी तो जिंदगी बर्बाद है। बरसात में करंट लगा, चला गया बरसात में, बरसात में। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या है? तक दिन 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 तक दिन 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 तक दिन इंसान कहाँ चला गया इंसान? तक दिन दिन तक दिन दिन। अम्मा कहाँ आ गए हम? सब्र, हौसला, धीरज। अरे निशात 2 दिन में फैसला करने वाली औरत नहीं है। अरे मैं तो पहले गहराई में जाती हूँ, सोचती हूँ, परखती हूँ, उधेड़ती हूँ, नोचती हूँ, उसके बाद फैसला करती हूँ। मुझे नहीं लगता हम यहाँ ज्यादा देर रुक सकेंगे। तुझे नहीं लगता ना, मगर मुझे लगता है कि हमारा मुस्तकिल ठिकाना यही होगा। ना, मुझे लगता है हमारा मुस्तकिल ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। अल्लाह न करे। अरे अल्लाह बड़ा कारसाज है, बड़ा नुक्ता नवाज है। अरे छोटी सी खूबी पे बख्शिश करने वाला है। जी भाई, कुछ चाहिए था? वो पानी। अब मैं देती हूँ। ये बावर्ची खाना आपने साफ किया है? जी जी, मैंने और मेरी बेटी रश्की कमर ने। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह ये चमक गया बावर्ची खाना। अब ये लो खाला, मेरी तरफ से कुछ खा लेना खाला। अरे अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, मोतियों के थाल भर भर के दे। वैसे भी सखी इंसान जो है ना, उनका तो बड़ा मकाम है। अरे जन्नत में ना वो पहली सफ में खड़ा होगा। माशाल्लाह। अच्छे खानदान की लगती हो। जी, बहादुर शाह जफर की आला औलाद में से। बस दर दर भटक रहे, बिल्कुल वही हाल है जो बहादुर शाह जफर का रंगून में हुआ था। कस्मा पुरसी की जिंदगी कितना है नसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े तैयार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, लगता नहीं है दिल।
तुझे सिर्फ नाते पढ़ने की इजाजत है। अच्छा, माना कि कलाम आला हजरत बहादुर शाह जफर का है, लेकिन तुझे गुनगुनाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती। करम मांगता हूँ, अता मांगता अल्लाह का नाम है, आप भी पढ़े। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। इसीलिए खाना ठंडा नहीं होता। चलो निकलो, नहीं मिलेगा कुछ खाने को, नहीं हमारे घर कुछ खाने को। माना आप बड़ी हैं, लेकिन छोटों से बात करने की तमीज होनी चाहिए ना। तमीज? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? मत सिखाओ वरना पूरे खानदान को पकड़ के बाहर फेंक दूंगी। यतीमों की ना बद्दुआ लगेगी, बेड़ा गर्क होगा आपका। यतीमों को तो देखो जरा, यतीमों को देखो। बाप को मरे अभी चंद रोज हुए, खातून मंजिल को लव स्पॉट बनाया हुआ है मोहतरमा ने। जहां जाके मुंह काला करना है करो, लेकिन खबरदार जो तुमने मेरे बेटों को आंख उठाकर भी देखा तो। मैं नहीं देखती आपकी लड़कों की तरफ, खुद ही आता है वो मेरे पीछे गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांग रहा था आज सुबह ही। और वैसे भी मुझे लड़कों की कोई कमी नहीं है जो मैं आपके आड़े तिरछे लड़कों से शादी करूंगी। बस यही यही वो बेहुदा बातें हैं, बेहुदा गुफ्तगू है जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहती हूँ। कब? सच्ची? सच बताएं, कब जा रही हैं आप? इंशाल्लाह आपके कमरे में मैं ही कब्जा जमा के बैठूंगी। अच्छा है ना आप पाकिस्तान से दूर चली जाएं इस बेहुदा माहौल से। अच्छा है अमेरिका का माहौल जो है ना बहुत पाकीज़ा है, और आपकी सेहत पे अच्छे असरात भी मुरत्तब होंगे। अच्छा अरे अरे मेरी यतीम बच्ची, अरे मेरी यतीम बच्ची, इरशाद देख रहा तो बता दे तन्नो क्यों जुल्म हो रहा है तुझ पे? अम्मा बड़ी मुमानी का ना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। शीरी कान खोल कर सुन लो, मैं अपने घर को स्टूडियो नहीं बनने दूंगी। तुम्हारी बेटी का सारा हीरोइन पना धरे का धरा रह जाएगा अगर मैं अपनी करनी पर आ गई तो। अम्मी वो इनका बेटा है ना शाहरुख, चूहा कहीं का, वो खुद गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी मांगता है, हाथ पकड़ के कहता है माफ कर दो माफ कर दो। और वो कुकू की बच्ची कोनों में खड़े होकर मूवी बना रही होती है। ये सब आजकल लाइव कवरेज जो है ना वही कर रही है ऐसे मामलात की। ये बात तो अच्छी नहीं है। उस दिन मैं सब्जी वाले के लिए निकली बात करने के लिए, तो देखा उसके कैमरे का रुख मेरी तरफ था, मेरी वीडियो बना रही है। ये अच्छी बात तो नहीं है हर वक्त वीडियो बनाना। ये बात तुम दोनों माँ बेटियां कान खोल कर सुन लो कि मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन अपने बेटों की शादियां अपने ससुराल में हरगिज नहीं करूंगी। तो ना करो, हमें क्या जरूरत है तुम्हारे बच्चों से शादी करवाने की अपनी बच्ची की, हैं? लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम इतनी लंबी लंबी छोड़ने लगी हो ना, अगर अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो मुंह छुपाती फिरोगी। ओहो, तो दोनों माँ बेटियां प्रोग्राम बना कर बैठी हैं। ये कोई फिल्मी मकालमा मत समझना शीरी। अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से शादी की तो उसको मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा। कोई तेरा नाश जाए, इसकी लाश होगी, कोई हड्डियों का ढेर पड़ा होगा, चूंटियां भी नहीं खाएंगी क्यों गोश्त नहीं है। बड़े इरशाद हमारी बात देखो, अरे हमारे साथ क्या हो रहा है इरशाद देखो। अल्लाह मेरी यतीम बच्ची को कितना जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह मत चुप करो ड्रामेबाजी, चली गई वो। Well, this is my humble request. I have to tell you something that music be the food of the play on my new court. Yes, I have to say, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. खैर हमारे घर में ऐसा कौन सा काम? हाँ भैया याशियां कर रही हैं ये माँ बेटियां और वो गंजा मामू। काम तो बहुत है बहन। तू क्या वीना मलिक या मतीरा है जो तुझे डेकोरेशन पीस बना के सजा के रखे घर में?
जबान तो देखो बेगैरत की जरा। मैं तो इसका चेहरा ही देखते समझ गई थी कि ये बुढ़िया अपने जमानों में बड़ी खेली कूदी है। काम के नाम पे कैसी आग लगी है इसको। अरे नहीं नहीं, अगर काम भी है तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, अब तो ये हमारा घर है ना, और अपने घर में काम करके बड़ी राहत मिलती है। अपने घर में काम काज करके तो राहत मिलती है। ए शेरी, ये बुढ़िया बड़ी चर्ब जबान है। ये मीठी जबान वालियां ही ना फूंकती हैं बसे बसाए घरों को। तौबा कैसी तेजी है चेहरे पे। देखो खाला, इंसान की बच्ची बन के रहोगी ना तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, और ये अपनी छम्मक छल्लों को समझा देना, अगर खातून मंजिल के मर्दों को फंसाने की कोशिश की ना तो फिर तुम दोनों का सर होगा और मेरा उस्तरा। आई चीरी कैसी लगेंगी गंजियां दो। अरे मैंने तो सुना है वो शबाना आजमी भी एक फिल्म के लिए गंजी हो गई थी। खैर, जो हाल इस वक्त यहाँ बिजली का है ना, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि औरतों में गंजे होने का फैशन आ जाएगा। वैसे शीरी, तेरा बड़ा प्यारा गोल सा सर निकलेगा। मैं मजाक कर रही हूँ चंदा। जब से तू बेवा हुई है तेरा हिस्से मिजाहिर मर चुका है। जब बात सुनो, अब्बा जान को संभालने की ड्यूटी तुम तीनों आपस में खुद ही बांट लेना। हमें तो कयामत संभाल लेगी। कयामत? ये क्या बक रहे हैं बड़े मियाँ? इसका नाम रखा है कयामत अब्बा जान ने। कयामत, जाहिर सी बात है जब हीरोइनों की तरह चोटी आगे कर करके अदाएं दिखाएंगी तो कब्र में पांव लटकाया हुआ मकबूतुल हवास शख्स भी किरेजी हो जाएगा। ए बेगम साहब, हम जाएं अब? कह तो ऐसे रही है जैसे किसी को टाइम देकर आ रही हो। ए रश्क कमर, ए रक्षा टैक्सी, रक्षा कमर, ए रक्षा कमर, उठ यहाँ। जी मैं? हाँ लो भाई, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इसकी आंखों में नक्स है। कितनी उंगलियां हैं ये? 3। और ये कितने? 4। ये 4 कहां से 5 दिखा रही हूं मैं भेंगी। अम्मी अम्मी, ये कयामत है, इसे भेंगी मत कहें। अम्मी जान, हमें और कयामत को हनीमून पर कब भेजेंगी? इसकी माँ के साथ भेजूंगी चींचू की मलिया। बुरी बात अम्मी, हम सास के साथ थोड़ी जा सकते हैं अम्मी। पूर नहीं अम्मी जान, इसको यहाँ भेजिए नहीं तो हम थूकेंगे। थूक थूक थूक। अरे जा, सुन ले क्या कह रहे हैं, जा। Well, this is my humble request. I have to tell you something that music be the food of love play on my new courtier. I have to say, I love ये किस किस्म का पागलपन है अम्मा जान? इरशाद भी मुझसे कहते थे आई लव यू, अब मुझ बेवा को कौन कहेगा आई लव यू? अरे इरशाद, अरे मेरे प्यारे इरशाद, अरे मेरे चांद से इरशाद, अम्मी 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 क्या है? तकती
तेरा दिन तक, तेरा दिन तक, तेरा दिन तक। अरे गंजे भाई, इधर आना जरा। जी एक बात कहूँ, इस आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा गंजा कहना, लेकिन मेरा नाम गंजा नहीं है, तबरेज है। आप तब्बू भी कह सकती हैं। खैर जो भी हो, मुझे कुछ सौदा सल्फ मंगवाने, जरा ला देना मुझे। और हाँ, अगर अठन्नी चवन्नी जरा से भी इधर उधर की ना, अच्छा नहीं होगा फिर। खुदा की कसम मैंने कभी चवन्नी और ठंडी पे हाथ ही नहीं डाला, लेकिन आप मुझ पर एतमाद करें। आप मुझे ऐसा कीजिए कि वो क्या कहते हैं उसको, फहरिस्त लिख कर दे दीजिए सौदा सल्फ की, जो भी आटा चीनी दाल तो मंगानी है, मैं इंशाल्लाह आपको ला दूंगा। तुम ये जरा काम वाम खत्म कर लो, पानी वानी दे लो, फिर दरवाजा बजा देना, मैं लिस्ट बना के लाती हूँ। अच्छा बात सुनो, तुम गैर शादीशुदा हो ना अब तक? हाँ बस शादी नहीं की मैंने। हाँ अच्छा किया भैया, कौन से लड्डू पेड़े मिल जाते, यही सब कुछ करना पड़ता। खैर सामान ला देना मुझे। और हाँ एक बात सुनो, ये तुम बाल क्यों नहीं लगवा लेते? आजकल तो टीवी के बड़े बड़े अदाकारों ने बाल लगवा लिए, सारे गंजे थे कमबख्त। वैसे एक बात कहूँ आपको, ईमान से आप बहुत ज्यादा खुश मिजाज हाथ हूँ। एक वो है ना वो दूसरी वाली भाभी, इंतहाई नक चढ़ी है भाई। आप यकीन करें कि जो भी बात करते हैं ना फौरन कहती हैं हाँ। ऐसा लगता है जैसे कोई गाय बोल रही है बकरीद के मौके पे, या कोई जैसे ट्रेन ने विसिल दे दी। तो आप ऐसा करें, जब भी आपको जरूरत हो, कोई काम वाम हो, कोई सौदा सल्फ मंगवाना हो, तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं यूं आऊंगा झट करके और पट करके ला दूंगा सौदा। सही है। अल्लाह सलमान छोड़ो, क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम कितनी गैर हो गई हो रशिया कमर यहाँ आकर। ए लो, तुम्हारे घर का माहौल ही इतना ड्रोनी सा है, ऐसा लगता है हर वक्त कई कई नजरें मेरे ऊपर गड़ी हुई है। अच्छा वो याद आया, वो मौसीकी के मुकाबले की बात करने आया था मैं, वो जो एआर पे म्यूजिक वाले करवाने वाले हैं। और ये जो ड्रामा यहाँ चल रहा है वो? अब तुम परेशान मत हो, उसकी जुगाड़ कर दूंगा। बाकी में मेरे घर वालों ने तुम्हें नौकरानी बनाकर रख दिया है। प्याज और लहसुन की ऐसी कोई दिल उल्टाने वाली बदबू आने लगी तो अच्छा ना। तुम्हारे दादा मुझसे कैसी अच्छी बची बातें करते हैं। अरे उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया करो, वो वैसे उनका दिमाग खिसक गया। मेरा हाथ भी पकड़ते हैं। अरे पकड़ने दो, बुजुर्ग आदमी है। अच्छा चलो ठीक है, पकड़ने दो। गजरा लगा के मैं शर्माऊं रे, हो मेरा बाबू छेल छबीला, मैं तो नाचूंगी। अम्मी जान, अम्मी जान क्या नहीं नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या यतीमों भिकमंगों के अंदाज में सलाम किया है तुम दोनों ने? उई बेबी, तुझे शर्म ना आई इतनी गहरी गहरी लिपस्टिक लगाते हुए? लो बताओ, मुसीबत कर रखी है। अम्मी जान ये डायन है, डायन है ये, हमें इससे बचा ले, छुपा ले हमें। आई भला को डाल, आई भला को डाल, आई भला। तुझे डायन कह रहे, चुड़ैल कह रहे। लगता है आपको भी सही से सुनाई नहीं दे रहा, आपको भी अम्मी जान कह के बुला रहे हैं। दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया, गोन मेड। शट अप! अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, ये मुर्गी चोर है, मुर्गी चोर। ये दोनों औरत मर्द बच्चे अगवा करते हैं, ये हमें अगवा कर लेंगे। अम्मी जान बचा ले हमें,
फिर ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मदार पे बिठा देंगे, फिर हम देखेंगे भीख मांगो ये गाना गाकर। जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अंजाम, होंठ गुलाबी हो जाते हैं और चेहरा गुलफाम। भाई फकीरों के लिए गाना मुनासिब नहीं है, समझे? फकीरों की बातों में मैं तुझसे ज्यादा बहस मुबाहिसा नहीं कर सकती, तुझे ज्यादा पता होगा। अमीजान, इस शख्स को फांसी पर लटका दो, देंगे। खाला जान, आपका निकाह तो टूट गया। तो भाई साहब आपको अम्मी जान कह के पुकार रहे हैं। अरे किदवाई साहब अपने होशो हवास में हैं कहाँ? अमीजान, ये मोटी पागल गंदी है, गधी है, हम इसके मुंह पर थूक दे। निगत है मरी पड़ी हुई है अपने कमरे में। इन बेगैरतों को कौन सी घर से ये तरबियत मिली है कि सास को सास नहीं माँ समझो। अरे वो तो यहाँ आके झांकना गवारा नहीं करती। ए सुना है अमेरिका में बड़ी गर्मी पड़ रही है, तभी तो उनकी न्यूज़ों में दिखाते हैं कि मर्द और औरत छोटे छोटे कपड़े पहने घूम रहे हैं। अरे कहीं तो भी साहिल समंदर पे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो अमेरिका में भी इस्लाम को जिंदा जावेद रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। ये जिंदा रखेंगी इस्लाम को। ओ भाई, सर पे ये रुमाल बांधने से इस्लाम जिंदा नहीं होता, पहले अपने करतूत ठीक करो। क्या मतलब है आपका? है क्या मतलब है करतूत? क्या मतलब है करतूत से? क्या मतलब है बताएं? कौन सी मैं खराब औरत हूँ, आवारा हूँ कोई? What do you mean? मेरा मुंह मत खुलवाओ, पतंगे लग जाएंगे तुम्हें। खड़ी उनकी बातें सुन रही हो, आओ अंदर चलें। आजा आजा। चले मुरसलीन चले। इसलिए कि खाला की बातों में सच्चाई है। गए जा तो ऐसी रही हैं दोनों जैसे सहेलियां हो, गहरी और इतवार बाजार से पर्स लेने जा रही हूँ। आओ बहन वहां चले, ये वाली जूती ले लें, वो वाला पर्स ले लें। अम्मी जान, अम्मी क्या है? तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। इसलिए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ के लोग घूम फिरकर आशिकी और माशूकी पर अटक जाते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो वालिदैन ने भी लव मैरिज की थी। अम्मी आपको तो इतनी एलर्जी नहीं होनी चाहिए लव मैरिज से। बकवास बंद करो और चलो अंदर जाके बेबाजी और मुरसलीन भाई को सलाम करो। चलो, तुम जैसे निकम्मे और आवारा लड़कों का मुस्तकबिल कुकू जैसी लड़कियों पे नहीं, बल्कि सोनिया जैसी लड़कियों पर टिका हुआ है। भाई मुझे सख्त नापसंद है आपके बहनोई। चलो अंदर चलो और ये हुलिया दुरुस्त करके आना, फकीरों की औलाद लग रहे हो। जा रहा हूं ना, क्या मुसीबत है भाई। खाना तू भर भर के प्लेटें खाती है,
काम करते वक्त तुझे मौत आती है, दम लगा। जान नहीं है हाथों में? कमर कैसी दबाती? हाँ, गनीमत ही दबा लेती है, मगर तेरी हड्डियां मुझे बड़ी चुभती हैं। ऐसे मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, तुम लोग रांगड़ वांगड़ तो नहीं हो? अरे बड़ी बेगम साहिबा, आपको बताया तो था कि हम बहादुर शाह जफर की आला औलाद में से हैं। वैसे ईमान से तुझे देख के नहीं लगता कि तेरे खानदान की किसी औरत पे बादशाह सलामत का दिल आया होगा। ठीक तरह दबा। और सुनो निशात सनीमा, मेरे शौहर की देखभाल में डंडी मत मारियो, बहुत दिल लगा के सेवा करना है तूने इनकी। हाँ जी बड़ी बेगम साहिबा, अब आपको मैं कैसे इनकार कर सकती? करना भी नहीं चाहिए, मगर ये ना हो कि तू मेरे शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। आय हाय बेगम साहिबा, ये तो मेरे बड़े भाई की तरह है। खुद बहुत जैसे छोटी मुन्नी सी हैं, जिसे देखो बड़ा भाई बना लिया, जिसे देखो बड़ी बहन बना लिया। याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे। अम्मी 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 कयामत कब आएगी? अभी नहीं आई, मगर अगर आप बदतमीजी करेंगे तो आ जाएगी। आप समझती नहीं अम्मी जान, हमने स्वीटी का नाम कयामत रखा है। स्वीटी में कोई मजा ही नहीं था। अरे तू क्यों दांत निकाल निकाल के हंस रही है बेगैरत? तेरी बेटी को कयामत कह रहे हैं वो, तेरे लिए तो डूब मरने का मकाम है। अरे बड़ी बेगम साहिबा, बड़े साहब का दिमाग कहाँ ठिकाने है? अम्मी जान, आप जन्नत में जाएंगी या जहन्नुम? जहन्नुम में। इंशाअल्लाह। हमें पहले ही पता था। तोड़ दे टांगे, तोड़ दे सुकड़ी माई, पता नहीं कौन से बदले निकाल रही है। अम्मी अम्मी क्या है? अरे जल्दी दबा मुझे मनोज। हेलो भाभी, क्या कर रही हैं आप? छोड़े, मैं ना काटने दूंगी आपको। अरे रश्के कमर के होते हो, आपको काटने की क्या जरूरत है? हाय हाय रश्के कमर, क्यों मेरी आदतें खराब कर रही हो? कसम से आज तो मेरा वैसे भी दिल नहीं चाह रहा कोई काम करने को, बहुत सुस्ती हो रही है। एक बात कहूँ भाभी, इस पूरे घर में सिर्फ एक आप ही हैं जो हम लोगों को इंसान समझते हैं। जो बड़ी भाभी है ना, कहती है हमें मालकिन कहा करो। अरे भैया, सब ठाट बाट यहीं पड़ा रह जाएगा। कभी रखे नहीं ना नौकर इसने, इसीलिए इतना छछोरपन कर रही हैं। भाई हम तो नौकरों को अपने बराबर ही समझते हैं, इंसान ही होते हैं, बस क्या हो गया अगर थोड़े से जाहिल और गरीब होते हैं। जासूसियां करती फिरती हैं बड़ी भाभी आपकी। मुझे बता रही हो? बस अब आपको कोई भी काम करना हो, आपने मुझे कहना है। बस भाभी, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, जो भी काम हो मुझे बता दिया करें। चूल्हा रोटी हांडी सब बना दिया करूंगी। देखे तो कैसी पीली पड़ गई हैं आप। ये सब्जी बना दूं? हाँ बना दो। सच्ची मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है आज खाना पकाने का। ठहरे, मैं आपको चाय बना के देती हूँ, अदरक वाली। लगता है आपके गले में दर्द हो रही है। हाँ लग रहा है मुझे भी। अभी लाइए। हाय रश्के कमर, काश तुम्हारा मुस्तकिल बुनियादों पर यहीं रहने का हो जाए। मैं भी आई। तितली के रंगों से ये सजी है। मैं जान छिड़कता हूँ तुझ पे।
मरता हूँ तुझ पे। मैं के वालों के सामने में ससुराल की मट्टी नहीं पलीद करना चाहती। क्या पलीद करोगे तुम? पलीद तो तुम्हारा ये बहनों ही है। सूट पहन के क्या फिटकार खत्म हो जाती है आदमी की? आप जैसी शक्ल सूरत की औरतें बेवा और तलाक याफ्ता भी हो जाए ना, बड़ी डिमांड होती है उनकी तब भी। अरे तू क्यों मेरे मियाँ के सामने अपनी लौंडिया की पब्लिसिटी करती रहती है? सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोक परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, कितनी